नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री कड़वीबाई विराणी कन्या विद्यालय के हिंदी के ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 20 का धरती की शान, यह एक गीत कविता है जिसको पंडित भरत व्यास ने लिखा है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम धरती की शान के काव्य के पंडित भरत व्यास जी जिसने लिखा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य के जगत में जाने माने गीतकार रहे हैं। उनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक के स्वब में हुआ था। उनके कई गीत काव्य की रचना की है। उनकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। उनकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। अब हम धरती की शान कविता के बारे में बात करेंगे। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल से जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफलता हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य की धरती की शान है। यह मानव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। यहाँ पर मनुष्य के बारे में बताया गया है जो धरती की शान है और मनुष्य कुछ भी कर सकता है, यहाँ उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम शब्द अर्थ और उसके टिप्पणी को देखेंगे। हिमगिरी, हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत। ज्वाला यानी अग्नि की शाखा या तो लो, यानी कि आग के अंदर जो लो उठती है उसको हम ज्वाला भी बोल सकते हैं। शान यानी गौरव या तो ऐश्वर्य या तो वैभव। मुख, मुख यानी प्रवाह, जहाँ से निकलता है उसको बोलेंगे मुख या तो प्रवाह। भ्रुकुटी, भौं यानी कि जो भौंरे होती है उसको भ्रुकुटी बोलते हैं। काल, काल यानी समय, वह संबंध सत्ता जिसके द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रतीति हो, यानी कि समय, जिसको हम कह सकते हैं कि हम पीछे के बारे में बता सकते हैं, आगे के बारे में बता सकते हैं, या तो जो चल रहा है उसके बारे में बता सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? काल या तो समय। मतिमान यानी बुद्धिमान, मत यानी बुद्धि, विचारवान। प्रलय यानी नाश, विनाश। आह्वान यानी पुकारना या तो बुलाना। भाल, भाल यानी मस्तक या तो कपाल। ललाट यानी निज या तो अपना। ललाट यानी निज, निज यानी खुद का, अपना। अब हम कविता, इस गीत कविता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले धरती की शान है, उसमें यहाँ पर इस पंक्ति में हमें भारत माता के संतान के बारे में यानी कि मनुष्य के बारे में बताया है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद है तूफान रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पर मनुष्य के बारे में बताया गया है, कैसे महान है। हे भारत माता की संतान है तू, यह धरती का गौरव है। तू तूफान को अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य तू बहुत महान है, सचमुच महान है और क्या है? शक्तिशाली है। यहाँ पर मनुष्य के बारे में बताया गया है कि तू भारत माता की संतान है, तू धरती का गौरव है, तूफान को अपनी मुट्ठी में बंद करने की शक्ति रखता है और तू शक्तिशाली है, तू सचमुच महान है। दूसरी पंक्ति है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों को मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वर्ग भगवान है रे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, मनुष्य तू महान। यहाँ पर मनुष्य को
मनुष्य के बारे में बताया गया है। हे मनुष्य, तू चाहे तो किसको फोड़ सकता है? पर्वत को फोड़ सकता है। तू चाहे तो नदी के प्रवाह को मोड़ सकता है, यानी कि नदी के प्रवाह को बदल सकता है। इतनी शक्ति रखता है। तू चाहे तो मामूली समझने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू धरती और आकाश को जोड़ सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा स्वयं भगवान रहते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना कि आत्मा में भगवान बसते हैं। इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए, यानी कि तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मनुष्य की शक्ति के बारे में बताया गया है कि मनुष्य में कौन कौन सी शक्ति है। वो पर्वत को फोड़ सकता है, नदी को मोड़ सकता है और मिट्टी में से अमृत निकाल सकता है। यह सब चीज़ें मनुष्य के बारे में बताया है, और बताया है कि मनुष्य तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तेरे अंदर भगवान बसते हैं। दूसरे में बताए, नैनों में ज्वाल, तेरी गांव से भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का बाल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। यहाँ पर भी मनुष्य की शक्ति के बारे में बताया गया है कि मनुष्य के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ छिपी हुई है। कभी कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि ज्वाला के समान है। भूचाल यानी भूचालाना यानी ज्वालामुखी उठना, काल के समान बन सकते हैं। तेरे नैन है वह किसके समान बन सकते हैं? काल के समान। तेरी गति में एक भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने में रहता है। जैसे हमने पता है ना आगे के भगवान बसता है हमारे में, तो महाकाल तेरे सीने में यानी कि हृदय में रहता है। हे मनुष्य, तू किसका पुत्र है? पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी के लाल यानी पुत्र है। तेरी भौं में भगवान शिव का तांडव नृत्य की लय है, यानी कि भौ यानी भौर है, यानी कि तेरे नेत्रों में तेरे नेत्र के ऊपर जो हमारे नैन होते हैं उसमें क्या है? तांडव नृत्य की लय है और विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू महान है, खुद को पहचान, यानी कि हे मनुष्य, तेरे में इतनी शक्तियाँ रही है तो तू अपने आप को पहचान। तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, तू उनको पहचान, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है, यानी कि तुझ में वो शक्ति है जो तेरी वाणी से नया युग भी ला सकती है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। तीसरी पंक्ति में, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू, जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा नितमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पर मनुष्य के बारे में बताया है कि मनुष्य तू धरती के समान धीरज रखने की शक्ति तुझ में है, और इसी तरह से अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति तुझ में है। हे मनुष्य, तू अगर उड़ान ले तो काल के आगे बढ़ने से रोक सकता है, यानी कि तुझ में काल को रोकने की भी शक्ति है। मनुष्य, तुझ में और भी कई सारी शक्तियाँ है।
आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, यानी कि धरती पर जो पाप पड़ा है, उस पर अपना सिर उठाया रही है पशुता, उसको रोकने की भी शक्ति तुझ में है। यानी कि जो पाप हो रहा है या तो जो अच्छा नहीं हो रहा है उसको भी रोकने की शक्ति या तो उसके सामने डटे रहने की शक्ति किस में है मनुष्य, तुझ में वह शक्ति है। हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है। मति यानी बुद्धिमान है तू, और तू किसके समान है? गतिमान, तेरे नभ से भी ऊंची उड़ान। गति यानी वक्त, उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के सामने गति रखने वाला है। किसके सामने गतिमान हो सकता है? वक्त के सामने, यानी कि तू किसी भी वक्त को बदल सकता है। इसीलिए तू कैसी भी आकाश में उड़ान भर सकता है। आकाश कितना होता है? बहुत बड़ा, यानी कि मनुष्य तू भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। आकाश में उड़ान भर सकता है, चाहे कुछ भी हो। मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पर मनुष्य की शक्ति के बारे में, मनुष्य की इच्छाओं के बारे में और मनुष्य क्या कर सकता है वो सभी के बारे में बात की है और कहा है कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तू कुछ भी कर सकता है। नदी को मोड़ सकता है, पर्वत को तोड़ सकता है, अग्नि के समान है, धीरज रखने वाला है। तुझ में इतनी शक्ति है कि तू किसी भी खराब समय को भी बदल सकता है। और तेरी उड़ान कैसी है? नभ जैसी बड़ी, जो पूरी दुनिया को अपने आप में समा सकता है। तो यहाँ पर मनुष्य के बारे में बताया गया है और कहा है कि मनुष्य तू किसकी शान है? धरती की शान है। ठीक है, यहाँ पर हमारा यह गीत काव्य पूर्ण होता है। इसके साथ और भी एक मैं लिंक आपको दूंगी जो इस गीत को आपको समझा सकती या तो सिखा सकती है। ठीक है, आभार, धन्यवाद।